तो दोस्तों, क्या आप अच्छी फ़िल्में या फिर अच्छा कंटेंट देखकर बोर हो चुकी हो और आपको एक ऐसी फ़िल्म देखनी है जो कि नौटंकी से भरी हुई हो, जिसको देखने के लिए आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, यानी कि ट्रू ब्रेनलेस कॉमेडी फ़िल्म, जिसको देखकर बस आपको बस एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही मिले और यहाँ पर आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि फ़िल्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं, बस सामने एक फ़िल्म चलती रहनी चाहिए और बस कुछ नहीं। तो अगर आपको ऐसी फ़िल्म देखनी है तो बस तब तो ये फ़िल्म आपके लिए है, वरना तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस फ़िल्म से जितना ज़्यादा दूर हो सकते हो दूर रहो, वरना आपके दिमाग का दही होने वाला है और एक तरीके से दिमाग खराब ही होगा, तो फिर फ़िल्म देखने का मतलब क्या बनता है। और इस फ़िल्म को देखने के बाद जो मेरे अंदर से एक फीलिंग निकल कर आ रही थी ना, वो फीलिंग पता है क्या थी? तो इस फ़िल्म को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगा, जो इस फ़िल्म में हमको देखने को मिलता है कि डोंट लुक अप, प्लीज़ डोंट प्लीज़ डोंट डू दैट। तो इस फ़िल्म के लिए मेरे मुँह से बस यही कुछ लाइन्स निकलेंगी, क्योंकि ये फ़िल्म है ही ऐसी। क्योंकि यहाँ पर इस फ़िल्म में जो हमको एक टॉपिक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, और यहाँ पर सीरियस टॉपिक पर अगर आप ज़बरदस्ती कॉमेडी ऐड करने की कोशिश करोगे, तो फ़िल्म तो बेकार होगी ही ना। तो यहाँ पर जिस तरीके की नौटंकी, जिस तरीके का तमाशा, जिस तरीके का बकवासपना हमें इस फ़िल्म में देखने को मिलता है, उस वजह से एक तरीके से दिमाग ही खराब होता है। और सच कहूँ तो हाँ, अगर मैं सिर्फ़ कॉमेडी की बात करूँ, तो हाँ, कॉमेडी अगर आपको कॉमेडी एन्जॉय करना है, उसके लिए अगर आप इस फ़िल्म को देखने की सोच रहे हो, तब तो ये फ़िल्म बढ़िया है, एक नंबर फ़िल्म है, ठीक है? लेकिन अगर आप कॉमेडी वाले पार्ट को छोड़ दो ना, तो ये फ़िल्म एक तरीके से एक थर्ड क्लास फ़िल्म है, जिसको मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड करना नहीं चाहूँगा। तो ये कहानी है एक कॉमेट की, जो कि धरती से टकराने वाली है, जिसके बारे में कुछ 2 लोगों ने पता लगाया और वो जाकर चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर लोगों को बताते हैं, प्रेसिडेंट को भी बताते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन कोई सीरियस लेता नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? क्या वाक़ई में दुनिया तबाह होगी या फिर बच जाएगी? यही है फ़िल्म की कहानी। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ये जो फ़िल्म का जो टॉपिक है वो किस टाइप का था, और इस फ़िल्म को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़िल्म का बजट थोड़ा-सा हाई होना चाहिए था, लेकिन इस फ़िल्म को थोड़ा-सा लो में रखा गया है। उस वजह से इस फ़िल्म पे जितना एफ़र्ट लगाना चाहिए था, उतना लगाया ही नहीं गया। हालाँकि फ़िल्म के एंड में जो देखने को मिलता है, वो एक मुझे एक तरीके से लगा कि ये काफ़ी नहीं था, और फ़िल्म को पूरा करने के लिए टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह डालकर फ़िल्म को पूरा किया गया है, तो बजट का कुछ ऐसा हाल था। तो ख़ैर इसका तो छोड़ ही दीजिए, चलो जिस तरीके से भी फ़िल्म बनाई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि जिस टाइप का ये स्टोरी पर बेस्ड ये फ़िल्म थी, अगर उसको थोड़ा बढ़िया से दिखाते, अगर फ़िल्म में सिर्फ़ कॉमेडी पर फ़ोकस नहीं किया जाता, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर भी फ़ोकस किया जाता और एक बैलेंस मेंटेन कर इस फ़िल्म को अगर हमने हमारे सामने प्रेज़ेंट किया गया होता, तो ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और दमदार फ़िल्म हो सकती थी, और उसी वजह से ये फ़िल्म कहीं पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाती है, और उसी वजह को से फ़िल्म को देखने में ना ही मज़ा आता है और ना ही ये फ़िल्म कहीं पर भी एंटरटेन कर पाती है। तो कुछ ऐसा ही हाल होता है। जैसे कि इस फ़िल्म में कैट के कैरेक्टर को जब वो चीख-चीख कर न्यूज़ चैनल पर बताती है कि ऐसा-ऐसा होने वाला है, वो रो देती है, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। तो यहाँ पर भी आप जब फ़िल्म को देखोगे ना, तो आप भी इस फ़िल्म को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेने वाले हो। तो इस फ़िल्म का कुछ ऐसा हाल है। अगर मैं इस तरह की फ़िल्मों की बात करूँ, तो काफ़ी सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं ऐसी, और मुझे याद है कि जब मैं एक बार रिश्तेदार के घर गया था, तो मुझे ये फ़िल्म देखने को मिली थी। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ, मुद्दे की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर रात को 12 बजे 1 बजे आस-पास मुझे एक फ़िल्म देखने को मिली, स्टार मूवीज़ पर या कुछ ऐसे ही चैनल पर। मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं है, आप मुझे बताना कि वो कौन-सी फ़िल्म है। तो अचानक मुझे फ़िल्म में लोग दौड़ते हुए नज़र आए, भागते हुए नज़र आए पहाड़ की चोटियों पर। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो उस वजह से मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट जाग गया फ़िल्म को लेकर। तो अचानक से वो पहाड़ की ओर दौड़ते हुए मुझे नज़र आए बहुत सारे लोग, और एक कॉमेट मुझे दिखाई दिया कि एक धरती से टकराने ही वाला है, जिसके बाद वो जो कॉमेट है वो समुद्र में आकर गिर जाता है, जिसके बाद बहुत ही तगड़ी लहर उठने लगती है और उस वजह से पूरी धरती तबाह होने लगती है, और पानी का जो उफान है वो इतनी ऊंचे तक पहुंच जाता है, यानी कि जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। लेकिन उस भयंकर मंजर को एक तरीके से देखकर मैं डर सा गया था कि अगर एक्चुअल में कोई कॉमेट आकर धरती से टकराएगा तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हालांकि इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कुछ लोग बच जाते हैं जिंदा, हालांकि जो तबाही होती है वो एक तरीके से हमारे दिमाग में दहशत का मंजर बना देती है। तो वैसा कुछ इस फिल्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे भी बढ़िया बढ़िया इस टॉपिक पर ऑलरेडी काफ़ी फिल्म्स अवेलेबल है। हालांकि वो फिल्म हिंदी में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, और ना ही मुझे नाम याद है। पर हाँ, उस फ़िल्म की भी अगर मैं बात करूँ ना, मैंने जितना भी मतलब देखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गया था। तो मैंने वो जितना देखा, और इस फ़िल्म को अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूँ ना, तो ये फ़िल्म कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। तो इस लाइक की ये फ़िल्म है।
तो उस वजह से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाए तो सिर्फ कॉमेडी के लिए आप फिल्म देखना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बातें बताई हैं, तो तब तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। पर हाँ, मेरी बातें याद रखना कि ये फिल्म एक तरीके से उस ऑडियंस को टारगेट टारगेट करती है, मतलब जिनको बस कॉमेडी एंजॉय करना है और दिमाग नहीं लगाना है। वरना मैं यही बोलूँगा कि ये फिल्म आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है, इसलिए इस फिल्म से आप दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है कि नहीं। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है तो सोच लो देखना है कि नहीं। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जोहार।